दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे देश के महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की जयंती है, इसलिए सबसे पहले मैं रामधारी दिनकर साहब को नमन करते हुए आप सबको उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और रामधारी सिंह दिनकर साहब ने आपातकाल में एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी, उसी से आज के संदेश का प्रारंभ करते हैं। उन्होंने कहा था कि सदियों से ठंडी पड़ी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर आती, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। दोस्तों, आज के समय पर ये कविता दिनकर साहब की बड़ी सटीक बैठ रही है। देश में इस वक्त ऐसे लोगों का शासन है जिन्होंने किसान को, जवान को, युवा को, बेरोजगार को, छात्र को और आज मजदूर को भी कुचल दिया है, कानून बनाकर बाकायदा। किसान के खिलाफ कानून लाए, जवान के खिलाफ कानून लाए, छात्रों के खिलाफ लाए, युवाओं के लाए, बेरोजगारों के लाए और आज पार्लियामेंट में मजदूरों के खिलाफ भी कानून ले आए। अधीनस्थ कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न तो पिछले काफ़ी लंबे समय से जारी है ही, वो आप सबकी नॉलेज में है, उस पर ज़्यादा क्या बोलना है दोस्तों। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है देश के मेहनतकश ईमानदार लोगों के साथ, उसे किसी भी सूरत हाल में जायज़ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से हमारे किसान सरकार के काले कानूनों के विरोध में आत्महत्या कर रहे हैं, अब मजदूर करने लगेंगे आज के बाद, जवान पहले ही कर रहे हैं जो सीमाओं की सुरक्षा पर तैनात हैं। चूँकि केवल आर्मी और वायुसेना और नौसेना के अलावा जितना भी सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, चाहे वो आईटीबीपी के हों, चाहे बीएसएफ के हों, चाहे सीआरपीएफ के, चाहे किसी अन्य अर्धसैनिक बल के, उन तमाम लोगों की इस सरकार ने बहुत पहले ही पेंशन ख़त्म कर दी थी। और जितने भी ये हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान या अधिकारी सीमाओं पर शहीद होते हैं या आतंकवादियों की, नक्सलियों की गोलियों का शिकार बनते हैं या अन्य तरह के क्रिमिनल्स की का, उनको शहादत का दर्जा भी, शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता। पुलवामा कांड सबके सामने है कि कितने बड़े पैमाने पर हमारे सीआरपीएफ के जवानों की बलि चढ़ा दी गई, एक तरह से उन्हें कत्ल कर दिया गया। और उनके परिवारों की स्थिति आज क्या है ये पूरा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है। इस सरकार के काले कारनामों को, इसकी गंदी नीतियों को, जो इसने देश के मेहनतकश और ईमानदार लोगों के विरुद्ध बनाई है। केवल अडानी और अंबानी जैसे धन पशुओं को फायदा पहुंचाने वाली ये सरकार अब इस लायक नहीं रही है कि इसको सिंहासन पर और विराजमान रखा जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा मुद्दा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 है और हम चाहते हैं कि उस कानून के रूल्स को नोटिफाइड किया जाए, उस कानून के तहत स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जाए और जिन करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई को ठगों ने भिन्न भिन्न कंपनी बनाकर बारी बारी से ठग लिया है, उन तमाम लोगों की मेहनत की कमाई को मैं ब्याज, मैं जुर्माने, मैं हट जाने के ये सरकार उस कानून के तहत स्पेशल कोर्ट्स का गठन करवाकर 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वापस कराए। हमारी ये लड़ाई है दोस्तों। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमेशा बताता रहता हूँ कि ठगों ने प्रधानमंत्री का नाम लेकर इस सरकार के अन्य मिनिस्टर्स के सहयोग से, बेईमान अधिकारियों के सहयोग से हमारे देश के लगभग 2 लाख सैनिकों को, करोड़ों किसानों को, मजदूरों को और अन्य लोगों को योजनाबद्ध रूप से ठग लिया है, जिसमें हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं। हजारों ठग कंपनीज हैं, उन कंपनीज के नाम भी क्या बताने हैं, आप सबको पता है कि कौन कौन सी कंपनियों ने किस किस के साथ ठगी की है। ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान के तहत हमने 30 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे से पूरे देश भर में एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन करने का निश्चय लिया है।
चूंकि दिल्ली में कोविड-19 के प्रोटोकॉल की आड़ में और धारा 144 की आड़ में संसद भवन के घेराव को सरकार ने बलपूर्वक रोकने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वो 30 सितंबर 2020 को हमें संसद का घेराव नहीं करने देंगे। तो दोस्तों, इन बदली हुई परिस्थितियों में इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हम केवल संसद ही नहीं घेरेंगे, बल्कि पूरे देश की विधानसभाओं को भी घेरेंगे, जिला मुख्यालयों को भी घेरेंगे, कलेक्ट्रेट को भी घेरेंगे, तहसीलों को भी घेरेंगे। तो इसलिए जो साथी दूर दराज क्षेत्रों से हैं वो अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों की राजधानियों में 30 सितंबर 2020 को सत्याग्रह करेंगे और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देंगे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाने के लिए और अपनी डूबी हुई रकम को वापस पाने के लिए। दोस्तों, जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो तमाम बाधाओं को, तमाम कानूनों को तोड़ते हुए 30 सितंबर 2020 को संसद भवन आएंगे और हम संसद भवन का घेराव करेंगे। परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे तो परिणाम 101% आपके पक्ष में ही आएगा, क्योंकि जो आप मेल भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, उसका प्रभाव सरकार पर, समाज पर, अन्य एजेंसीज पर पड़ रहा है और तमाम एजेंसीज सक्रिय हो चुकी हैं। बहुत सारे देशभक्त साथी हमारे इस आंदोलन से जुड़ने के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं। अब आप अकेले नहीं हैं। पहले जिस तरह से आपको लगता था कि हम केवल बाइकबोट हेलो टैक्सी स्कैम वाले ही इस आंदोलन में सम्मिलित हैं, अब ऐसा नहीं है। अब अन्य बहुत सारे लोग भी आपके साथ जुड़ चुके हैं। PACL वाले आपके साथ जुड़े हैं, सहारा स्कैम वाले आपके साथ जुड़े हैं, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के लोग आपके साथ हैं, साइंस सिटी के हैं, फ्यूचर मेकर के हैं, एवरग्रीन के हैं, हीरा गोल्ड के हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके तमाम लोग, तमाम ठगी पीड़ित आपके इस आंदोलन से, आपके इस अभियान से जुड़ चुके हैं और अब एक राष्ट्रव्यापी हल्ला बोल आंदोलन आपने 30 सितंबर 2020 को आरंभ करना है। दोस्तों, आपके इस आंदोलन की धमक से न केवल सरकार के कान खड़े हुए हैं, सरकारी एजेंसीज में चेतना पैदा हुई है आपके समस्या और आपकी पीड़ा के लिए, अपितु जो ठग हैं और उनके जो दलाल हैं वो भी जोर शोर से आपके इस आंदोलन को भंग करने के लिए सक्रिय हो उठे हैं, वो भी अपने षड्यंत्र रच रहे हैं। तो दोस्तों, चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, अब पुनः कह रहा हूं कि मेरा जो लक्ष्य है वो अन्य महान पुरुषों से अलग हट करके है। मैं केवल, चूंकि रावण को तो हमेशा सब मारते रहे हैं, रावण तो मरते ही हैं, उनकी नियति यही है कि रावण मारे ही जाएगा। जो भी रावण बनेगा या कंस बनेगा या दुर्योधन होगा, उसका तो वंश सहित विनाश होना ही होना है। लेकिन दोस्तों, मेरे रूल्स में थोड़ा सा बदलाव आ गया है, चूंकि प्रकृति बदलाव चाहती है। एक महान परिवर्तन के दौर से ये संसार गुजरने वाला है, जिसके परिणाम, लक्षण अभी से दिखने लगे हैं। पूर्ण परिणाम कुछ समय बाद आ जाएंगे। जनवरी 2021 जैसे ही आरंभ होगा, उसके परिणाम सारी दुनिया को दिखने लगेंगे कि किस महान परिवर्तन के दौर से ये सारी दुनिया गुजरने वाली है। तो इस परिवर्तन का पहला जो लक्षण होगा वो यही होगा कि रावण से पहले अब विभीषणों का वध किया जाएगा। ठगों को तो मारेंगे ही, लेकिन जो ये ठगों के दलाल हैं, दल्लियां हैं, इनका भी सर्वनाश हम पहले करेंगे, उन ठगों से भी। तभी हम अपने देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में निर्मित कर सकेंगे। आप सबको पता है कि हमारे आंदोलन को रोकने के लिए, कानूनी कार्रवाई को बाधित करने के लिए बहुत सारे ठग और ठगड़ियां आरंभ से ही सक्रिय रहे हैं, हमारे खिलाफ अभी भी सक्रिय हैं। एक ठगनी की कल मैं पोस्ट पढ़ रहा था और वो परसों वाला अपना एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो एक आदमी तथाकथित एक्स सर्विसमैन बनकर के मुझे और मेरे कुछ साथियों को धमका रहा था फोन कॉल करके मुझे। तो जब उसी की भाषा में उसको मैंने जवाब दिया तो क्रोध में, आवेग में, आवेश में कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं मुंह से, उनको आधार बना करके वो ठगनी एक पोस्ट भेज रही थी कल हमारे विरोधी ग्रुप्स में, सारे में वो वायरल हो रही थी कि जी मदन लाल आजाद ठग है, वो फौजियों के प्रति यूँ कहता है, यूँ कहता है। तो दोस्तों, उस ठगनी के बहुत सारे ऑडियो वीडियो आपने पांचाल, संजय भाटी और उस सुअर के बच्चे पिघली चौहान के साथ पहले भी सुने हैं, देखे हैं, इसलिए वो भरोसे के योग्य नहीं है। जो उस आदमी की नहीं हो सकी जिसने उसको जीवन दान दिया, जिसने उसको सम्मान दिया,
तो वो किसकी होगी? आप सबने देखा है उसके ऑडियो वीडियोज में कि किस तरह से वो भाटी से और पांचाल से और उस तिगरी चौहान के साथ मिलकर के मेरे कत्ल के प्रयास साजिश को फलीभूत करना चाहती थी, किस तरह से वो और लोगों को डिवाइड करके हमारे इस आंदोलन को खत्म करना चाहती थी। तो उसकी बातों पर भरोसा करने का किसी को भी आवश्यकता नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। वैसे ये बात मुझे बोलनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन आज विवश हो गया हूँ, बोलना पड़ रहा है कि अगर कोई शत्रु पक्ष के लोग किसी स्त्री को ही हथियार बना लें सत्याग्रह और न्याय के मार्ग में, तो फिर हमें उस स्त्री पर भी प्रहार तो करना ही पड़ेगा, उसकी हकीकत भी लोगों को बतानी ही पड़ेगी। इसलिए विवश होकर के, और ये धर्म भी है, अपना धर्म मान करके रास्ते में अगर हमारा कोई अपना परिजन भी आएगा, न्याय के मार्ग में हमारी बाधा बनेगा, निर्दोष लोगों के धन को हड़पने का प्रयास करेगा या उनके साथ कोई अन्याय अनाचार करने का प्रयास करेगा, तो जाहिर सी बात है एक सत्याग्रही को अपने परिजन के साथ भी वही करना पड़ेगा जो वो ठगों के साथ करना चाहता है, दुष्टों के साथ करना चाहता है। तो वो जो भी है उसके साथ भी हम वही करेंगे जो हम संजय भाटी, मितेश अग्रवाल या राधेश्याम या राशिद नसीम के साथ करना चाहते हैं या करणपाल के साथ करना चाहते हैं। जिस तरह से हम उनका जीवन जेलों में सड़ाएंगे, उसी तरह से तमाम ठगनी और दल्ले और दल्लियों का भी जीवन जेलों में सड़ाएंगे। इनसे भी हम अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को मुक्त करेंगे, ये तय है। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से इन तमाम ठगों को, ठगड़ियों को और उनके दल्लों को बता देना चाहता हूँ कि या तो अपनी मूर्खताओं से बाज आ जाओ, हमारे मार्ग से दूर हट जाओ और कह दो अपने आकाओं को कि इन्होंने जितने भी लोगों की मेहनत की कमाई को हड़पा है, लूटा है, ठगा है, ये तुरंत उनका पैसा वापस कर दें, अन्यथा परिणाम वही होगा जो मैं बार बार कहता हूं कि तुम खुली हवा में कोई भी सांस ले नहीं पाओगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, कोई नाम लेवा पानी देवा भी नहीं बचेगा। ये बिल्कुल सत्य है, इसके अलावा अन्य कोई परिणाम तुम लोगों के जीवन का होगा नहीं। ध्यान रख लो, सोच लो। मैं बार बार कहता हूं एक बात सबसे, आज फिर कहता हूं उसी बात को, इसे गांठ बांध लो तुम, इसको ईश्वर की वाणी समझ लो, प्रकृति का वचन समझ लो। ये मिथ्या नहीं हो सकेगा, कभी न मिथ्या हुआ है न होगा। चाहे तुम सारे ठग ठगनी दल्ले मिलके जोर लगा लो, पूरी दुनिया मिलके जोर लगा ले तुम्हारे साथ, तुम कितने भी धन पशु हो, कितने भी बाहुबली हो, कितने भी शासन में बैठे हुए लोग हो, तुम चाहे जो हो, लेकिन कभी तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी लड़ाई केवल सत्य की नहीं है। सत्य के साथ इस संघर्ष में न्याय भी समाहित है, और जहाँ सत्य के साथ न्याय का समावेश हो जाता है, उस संघर्ष को, उस लड़ाई को, उस जीत को संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाती। संसार के बड़े बड़े तानाशाहों को, गुंडों को, माफियों को, सबको उस सत्य और न्याय के समक्ष झुकना ही होता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि सर्वनाश करवा के ही मानोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे सिर पर शनि सवार हो चुके हैं, प्रकृति का प्रकोप है, और वो तुम सबका सर्वनाश करवा के ही तभी उस महान परिवर्तन का आरंभ होगा। तो इसको मैं कोई ज़्यादा बुरा भी नहीं मानता कि तुम लोग क्या बीसी करते रहते हो हमारे खिलाफ या दूसरों के खिलाफ, चूँकि हमारे सामने इतिहास है, पौराणिक दृष्टांत हैं कि हमेशा दुष्टों ने और ठगों ने ऐसा ही किया है जो तुम कर रहे हो, कि सर्वनाश के बाद ही कोई महान परिवर्तन आता है। तो अगर यही मंजूर है ईश्वर को, परमात्मा को और प्रकृति को, तो सर्वनाश भी किया जाएगा। वो समय बहुत नज़दीक आ गया है कि तुम सबके सर्वनाश की तैयारियां हो चुकी हैं। तो मैं कुछ बताने जा रहा था 2 लाइन के बाद, उसके बाद समाप्त करता हूं। दोस्तों, किसी ने कहा है, बहुत बड़े महान कवि की हैं वो 2 लाइन, शायद पहले भी सुना चुका हूँ, हमें नहीं याद हो तो आज दोबारा से उनको सुन लीजिए आप। उसमें कहा गया है, युगों युगों से रहा मारता मैं सारे आता ताई, युगों युगों से रहा मारता सारे आता ताई, शैतान कभी बलवान हुआ किसने बुद्धि भरमाई। तुम्हारी जो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, पक चुकी है, सड़ चुकी है, अब इसका एक ही इलाज है, एक ही उपचार है कि तुम लोगों से पावन पवित्र भारत भूमि को मुक्त कर दिया जाए, आज़ादी दिला दी जाए और एक नए महान परिवर्तन, महान क्रांति का आरंभ किया जाए।
व्यवस्था परिवर्तन किया जाए, जिसमें ठगों को, बेईमानों को, दल्लों को, रावणों को, विभीषणों को, विभीषणियों को कोई स्थान नहीं होगा। दोस्तों, इनका इलाज हम सबको मिलके करना है, इनका सर्वनाश करना है। इसलिए तमाम लोग संगठित हो जाओ, एकजुट हो जाओ कि चूंकि जो शक्ति संगठन में है, एकता में है, वो शक्ति किसी और में नहीं है। यही एक उपचार है, यही एक मार्ग शेष है। इस मार्ग पर तमाम लोग आइए। चूंकि अभी कोविड-19 का दौर है, आप लोग सड़क पर अभी नहीं आ सकते, 30 सितंबर को ही आना है सड़कों पर तो, लेकिन उससे पहले आप सबको इस अपने स्वतंत्र माध्यम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, ज़बरदस्त अभियान चलाना है। फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी पोस्ट्स को, हमारे पोस्टर्स को आप सबको शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, अपनी डीपी पर लगाना है। 30 सितंबर से संबंधित जो चीज़ें हैं फेसबुक पर शेयर करना है, ट्विटर पर ट्वीट करना है, और सब लोगों को हमारी फेसबुक आईडी को फॉलो करना है, ट्विटर हैंडल को फॉलो करना है, और इस यूट्यूब चैनल को, हमारे युगांतर न्यूज़ को, या और जो 2-3 चैनल हमारी इन घोषणाओं को, हमारे प्रवचनों को आप तक पहुंचाते हैं, उन तमाम को सब्सक्राइब करना है, ताकि 30 सितंबर से पहले आप लाखों लोग संसार की नज़रों में, सरकार की नज़रों में, समाज की नज़रों में एकजुट दिखें, और आपकी इस एकजुटता, आपके इस संगठन और आपके इस हल्ला बोला आंदोलन के सामने ये शैतानी शक्तियां समर्पण कर दें। और समर्पण नहीं करेंगी तो फिर सर्वनाश का विकल्प है ही, वो भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।